कोटवा से एक दुखद समाचार है। एक 10वीं की छात्र का सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने से आसपास के क्षेत्रों में सन्नाटा पसर गया है। कोटवा थाना क्षेत्र के बम नहर के समीप सड़क दुर्घटना में रितेश की मृत्यु हो गई, जबकि उसके साथ बाइक पर सवार उसका मित्र बुरी तरह घायल हो गया है। पूरा मामला समझ लीजिए। कोटवा से कुछ दूरी पर गुरुकुल आवासीय बाल विद्यालय में यह दोनों छात्र हॉस्टल में रहकर पढ़ते थे। विद्यालय प्रशासन के द्वारा दोनों बच्चों को निजी काम से मोतिहारी भेजा गया था। मोतिहारी से लौटने के क्रम में दोनों बच्चों का दुर्घटना हो गया, जिससे एक की मृत्यु मौके पर ही हो गई है। मृतक बच्चे के पिता रंजीत कुमार ने विद्यालय प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। विद्यालय के संचालक हृदय नारायण श्रीवास्तव व उनके पुत्र अंकुश साकेत के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरी जानकारी के बिना आवासीय विद्यालय में रह रहे मेरे पुत्र को अपने निजी स्वार्थ के लिए स्कूल के डायरेक्टर ने मोतिहारी भेजा। रास्ते में यह घटना घट गई। घटना के बाद से विद्यालय के डायरेक्टर के द्वारा एक फ़ोन कॉल भी नहीं किया गया है। उनके पिता ने आरोप लगाया है कि मेरे पुत्र की हत्या की गई है, जिसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और आरोपियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। वहीं मुखिया चंद्रशेखर सिंह ने कहा है कि विद्यालय का यह गैर जिम्मेदाराना हरकत है, जिससे पंचायत के एक होनहार छात्र की मृत्यु हो गई है। मृतक परिवार को न्याय मिलना चाहिए। वहीं आसपास के लोगों का विद्यालय के प्रति गुस्सा फूट पड़ा है। देखिए, बच्चा को अगर कोई अभिभावक देता है किसी के जीवन, तो ये तो सबसे बड़ी निर्दयी घटना है कि उनको गार्जियन के रूप में रह करके स्कूल को साथ संचालन करना चाहिए, बच्चे को पढ़ाना चाहिए। ये तो बच्चे से शिक्षा व्यापार हो गया और व्यापार में उसकी हत्या हो गई। इसको तो हम हत्या मानेंगे, इसको हम एक्सीडेंट नहीं मानेंगे। हम अगर आप हमको कि गार्जियन समझ के देते हैं किसी बच्चा को देखभाल के लिए, उसका हम फी दे रहे हैं, शिक्षा के लिए, उसको संस्कार के लिए हम आपको उसका खर्च दे रहे हैं, और उसमें मेरे 15 साल के बच्चे को कहीं व्यापार में आप भेजवाते हैं, तो इसको कानून को भी देखना होगा कि यह मामला एक्सीडेंट नहीं बनता है, ये तो हत्या बनता है। और स्कूल के घोर लापरवाही मानिए, और लापरवाही में उनको आर्थिक दंड से ये संभव नहीं है। उनको इसकी दंड उचित होनी चाहिए कि कल किसी के बच्चा, आज तो मेरा बच्चा, मेरे समाज का बच्चा गया है, कल दूसरे परिवार का बच्चा जाएगा। तो ये तो व्यवसाय करने वाले को सोचना चाहिए कि अगर हम कोई संस्था चलाते हैं तो उसको जिम्मेदार चलाएं। स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस पूरे मामले पर बजिया ओपी के थाना अध्यक्ष ने कहा कि पुलिस पर पथराव करने और सड़क जाम करने तथा स्कूल में तोड़फोड़ करने के मामले में मृतक के परिजन समेत 31 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। अब बताइए, पुलिस का कितना उदासीन रवैया है। जिसके पुत्र की हत्या हो जाती है या यूं कहें मृत्यु हो जाती है, उसी के खिलाफ एफआईआर पुलिस द्वारा कर दी जाती है, जबकि विद्यालय संचालक के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मृतक के पिता को भी सुनिए, आपका भी दर्द छलक आएगा। कैसे हुआ है, क्या इस विषय में कुछ जानकारी दीजिए। सर, हमारा लड़का हॉस्टल में था, गुरुकुल आवासीय बाल विद्यालय बजिया। वो आवासीय विद्यालय नहीं होकर वो बिजनेस का हब हो गया है कि नहीं है। वो हमारे लड़के को जो हॉस्टल में था, एक तो बिना पूछे गार्जियन का कहीं बाहर नहीं जाने देना चाहिए। उन्होंने क्या कि एक स्कूल आवर में एक और बच्चा को अपना अपाची दे करके और स्कूल की डायरी लेने के लिए भेजे मोतिहारी, जबकि दोनों बच्चा अभी बालिग नहीं है, 14 साल के आसपास उम्र है दोनों का। और गया मोतिहारी से वो लेके आ रहा था, और कोटवा वो बम नहर के आसपास में, हमको तो पूरा पता नहीं है, लेकिन वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट मेरा बेटा मारा गया। कौन चीज़ एक्सीडेंट हुआ? एक्सीडेंट हुआ शायद बाइक में हुआ, फिर उसमें कंटेनर चढ़ गया मेरे बेटे के शरीर। अच्छा, कौन स्कूल पता है आप? गुरुकुल आवासीय बाल विद्यालय बजिया। देखिए, पुटन जी नाम उनका हृदय नारायण कुछ ऐसा, हृदय श्रीवास्तव है, और उनके बेटे हैं अंकुश साकेत। अच्छा, ये दोनों आदमी हैं। अंकुश साकेत ही उसको चाबी दिए थे और बोले थे कि जाके लेके आने। कब से उस विद्यालय में पढ़ा? लगभग 16-17 से 16 के आसपास, सन 2016। सन 2016। अभी कौन क्लास में पढ़ता है? अभी 10th में गया था सर। 10th में गया था जी। तो मैंने इसमें जिम्मेवार आप किसको मानते हैं? स्कूल को मानते हैं, और ये उनके लड़का जो है अंकुश साकेत जी फर्स्ट, और सेकंड उनके पिताश्री हृदयानंद श्रीवास्तव। इस संदर्भ में स्कूल के डायरेक्टर, प्रिंसिपल वगैरह, उन्होंने जब एक्सीडेंट हुआ तो एक कॉल करना मुनासिब नहीं समझा, न जाके देखना। मैं कॉल पे कॉल करता रहा, कॉल तक नहीं उठाया। ये तो हाल है उनका।
विद्यालय में भी गए थे? विद्यालय में गए थे, वो ताला बंद है, सब भाग गए लोग।